बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? कल तो बहुत सौ के बहुत अच्छे थे, आज कैसे हैं? हैरान होंगे ना आप। आज हम आ गए हैं टेलीविज़न पर। तो जनाब, कनाडा का पहला उर्दू चैनल है TV1 कनाडा, हर दिल की लगन। और हम रेडियो पाकिस्तान टोरंटो और TV1 कनाडा अब होंगे आपके साथ साथ। सेगमेंट हमारा ये है कि हम आपके लिए कुछ खबरें पाकिस्तान की, कुछ कनाडा की लेकर आएंगे, और सेगमेंट हमारा है कनाडा कॉलिंग विद अरशद भट्टी। शुरू करते हैं कुछ खबरों के साथ। सेनेट के इंतखाबात आप सुन रहे होंगे, कुछ कहते हैं धांधली हुई, कुछ कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई, लेकिन अब मरहला आ गया है कि सेनेट का चेयरमैन कौन होगा। एतजाज़ एहसन, रज़ा रब्बानी, फ़रतुल्लाह बाबर, या फिर हो सकते हैं नैयर बुखारी साहब। चांसेस यही हैं, इख्तियार दे दिया है सदर आसिफ ज़रदारी को कि वो मंतखब करें कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा। वैसे इख्तियार तो है ही जरदारी साहब के पास, अगर सब अच्छा हो जाए तो सब ठीक है, वगरना जरदारी साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट को सारे इख्तियार दे दिए हैं, वो जो कुछ भी करेंगे ठीक होगा। डिप्टी चेयरमैन कहा जा रहा था कि ANP ने कहा कि हमारी 12 नशिस्तें हैं, हमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, लेकिन वो भी लगता है ऐसे ही है कि फ़तेह मोहम्मद हसनी साहब जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। ये हमारा ख्याल है, क्योंकि अक्सर जो ख्याल होता है वो होता नहीं है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में और वो भी पाकिस्तान की सियासत में। दूसरी खबर हमारी ये है कि अफ़गानिस्तान में कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई, जिसे नज़रातश किया गया, उस पर सेनेट में आज मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई और कहा गया कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा दी जाए। अब तक 30 के करीब अफ़गान और कम से कम 6 अमरीकी फ़ौजी जो हैं इस रद्द-ए-अमल में हलाक हो चुके हैं। वाक़या बड़ा है, इस्लाम के हवाले से देखें तो इसकी यकीनन इस्लामी ममालिक को भी और नेटो अमेरिका को भी, गो कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और ANP की जो असम्बली, बल्कि ANP नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है, क्योंकि ANP की अक्सरियत है इसलिए उसको ANP असम्बली मैंने कह दिया, वहाँ तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन पंजाब असम्बली में क्या कुछ होता है, अक्सर कार्रवाई हज़फ करवानी पड़ती है। लेकिन आज सिंध असम्बली में भी कार्रवाई को हज़फ करवाना पड़ा, क्योंकि 2 अरकान, एक शाज़िया मरी साहिबा और दूसरी जो रुकन थी वो राशदी साहिबा थी, मारवी राशदी साहिबा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की कि स्पीकर निसार खोड़ो साहब भी कुछ ना कर सके। किसी ने कहा कि मेकअप थोप पर आ जाती हैं, किसी ने कहा कि आपकी इंग्लिश तो बस KG के बच्चों की तरह है। लेकिन क्या कीजिए, हमारे लोग इनको, जो हमारे सियासतदान हैं या हमारे रहनुमा हैं, रोल मॉडल समझते हैं, लेकिन जो कुछ असम्बली में होता है और फिर किस किस्म की बातें की जाती हैं, इस पर हम कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। इसके अलावा बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तौहीन अदालत केस की। कल समाअत फिर होगी और उसमें नरगिस सेठी साहबा जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो बतौर गवाह पेश होंगी। अब क्या होगा इस पे, क्या वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा हो जाएगी या नहीं होगी? एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं हो भी सकती है, लेकिन हो भी जाए तो क्या है, आगे कितने लोगों को सज़ा नहीं हुई और उनका कुछ भी नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब भी तो कन्विक्टेड हैं, लेकिन उसके बावजूद सदर साहब के साथ पावर्स हैं जनाब, वो उनको माफ़ कर सकते हैं। तो सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, आवाम बेचारी सुनती रहेगी और सब अच्छा किनारे लगते रहेंगे। इलेक्शन हो जाएंगे, फिर आएगी पीपल्स पार्टी और नून लीग ही। गो कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ कोशिश तो बहुत कर रही है, देखें कोशिश बराबर साबित होती है या नहीं। क्रिकेट की बात कुछ कर लेते हैं, और श्रीलंका ने सैफ अफ्रीकी क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। मुकाबला बहुत ज़बरदस्त रहा, और इसलिए ज़बरदस्त रहा कि अब बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स में ये सिलसिला चला गया है, जो कि 8 मार्च को तीसरा फाइनल होगा। और ऑस्ट्रेलिया जीते या श्रीलंका, लेकिन इंडिया को अफसोस ज़रूर होगा कि वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। बहुत बात आजकल हो रही है iPad 3 की। कल इसकी लॉन्च है और कहा जा रहा है कि iPad 3 के आने से लैपटॉप्स और डेस्कटॉप जो हैं उनकी तादाद में कमी हो जाएगी। लेकिन जो मैं ख़बर पढ़ रहा था उसमें ये लिखा था कि iPad 3 के बारे में मालूमात लेने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो यही डेस्कटॉप और लैपटॉप्स हैं। स्क्रीन बड़ी है लेकिन रेवोल्यूशन है। कुछ अरसे बाद तो शायद मुमकिन है कि आप हाथ की फिंगर जो हैं उसके फिंगर टिप्स पे कंप्यूटर्स जो हैं आपके आ जाएं। लेकिन शायद इसी तरह ही दुनिया ने चलना है, और जब बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाती है तो बड़े लोग कहते हैं फिर दुनिया ख़त्म हो जाती है। कनाडा के हवाले से बात कर लेते हैं। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा जॉन बेयर्ड जो हैं वो इस हफ्ते बर्मा के दौरे पे जा रहे हैं, और पहली मरतबा है कि कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इस मुल्क में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म स्टीफन हार्पर भी चाइना गए थे। कनाडा का अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा तजारती पार्टनर रहा है, लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें शायद कनाडा ने ये सोचा कि वो थोड़ी सी अपने ट्रेड को चेंज करे, एशिया में, साउथ एशिया की तरफ भी जाए, और मेरे ख्याल में ये कनाडा के लिए भी अच्छा है। इमिग्रेशन के हवाले से बहुत अहम खबर, आखिरी खबर हम इसको शेयर करेंगे।
امیگریشن کے حوالے سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے ممالک کے جو لوگ ہیں، کینیڈا میں بہت سے ایسے ممالک بھی ہیں جن کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو امیر لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو سٹیزن نہیں ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں، اس کے بعد ان کے بچوں کی یہاں پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سٹیزن ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. امیگریشن کینیڈا اب شاید ایسا قانون لا رہی ہے کہ یہ جو پاسپورٹ بیبیز ہیں ان پہ شاید پابندی لگ جائے. اور میرج آف کنوینئنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ ساؤتھ ایشین کے حوالے سے اس کو بہت لنک کیا جاتا ہے. اس پہ بہت اہم قانون جو ہے وہ آنے والا ہے. ایک قانون لاگو ہو گیا ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کل. تو جناب، کینیڈا کالنگ میں آج یہی کچھ تھا آپ کے لیے. ایک چھوٹے سیگمنٹ میں ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کی خبریں، سپورٹس کی خبریں اور کینیڈا کی خبریں آپ سے شیئر کریں. ٹی وی ون کینیڈا آپ کا اپنا چینل ہے اور پہلا کینیڈا کا اردو چینل ہے. فری پریویو ہے 6 سے 12 مارچ تک. اس کو آپ دیکھیں اور اس کے بعد صرف $5 آپ کو مہینے کے دینے ہیں. آپ اپنے کلچر سے، ثقافت سے اس طرح سے جڑے رہ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر دوبارہ اسی وقت. اور ہاں، سرائکی کا پروگرام بھی بہت جلد ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی ہارنے کی چیز ہے. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بٹی کو دیجیے اجازت. تھوڑی ہی دیر میں آپ ہیڈ لائنز پاکستان سے، ٹی وی ون کینیڈا سے سنیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ ڈیٹیل نیوز سننا چاہیں تو 11 بجے کا بلیٹن ضرور سنیے گا. ارشد بٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.